Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. तो यार आप लोग के पिछले कमेंट से लग तो नहीं रहा है कि आप लोग खुश हैं पिछले एपिसोड से, क्योंकि सायका ने धोखा दिया है गाय को, बट गाय आगे चल के बदला जरूर लेगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि हमें हिमिको को दिखाया जाता है जो कि आगे जाती है, लेकिन उसके पीछे से उसके शैडो से आता है एक भूसा माँ। तो हिमिको बोलती है क्यों मुझसे डरते हो, मुझे मार दो, अपनी तड़प को पूरी कर लो। तो उसके बाद वो जो भूसा माँ रहता है वो रुक जाता है एंड वो गायब हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शेन को दिखाया जाता है जो कि बात करता है अपनी बहन रिये से एंड वो बोलता है कि अभी तुम कैसी हो और तुम्हें कुछ खाना पीना है। तो इसके बाद रिये बोलती नहीं मैं एकदम ठीक हूँ और ये लोग मेरा ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे हैं। रिये बोलती है कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगी एंड उसके बाद जो सीन रहता है वो बोलता है ये तो अच्छी बात है, मैं तुमसे मिलने दोबारा ज़रूर आऊँगा। तो रिये बोलती है प्लीज़ भाई आप जल्दी आया करो, हमेशा आया करो मुझसे मिलने के लिए। तो उसके बाद सीन बोलता है तुम ठीक हो जाओगी तो हम लोग साथ में कहीं घूमने चलेंगे। नेक्स्ट सीन हमें बिजलूब या फिर मार्कस को दिखाया जाता है जो कि सारी लड़कियां से यही पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन सारी औरतें उसका चेहरा देख के मना कर देती हैं। तो मार्कस सबको ही मारने लगता है। तो उसके बाद जब मार्कस थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो वो सोचने लगता है आया के बारे में, क्योंकि उसने बोला था कि हम शादी करेंगे लेकिन उसने उसे मार दिया होता है। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रिया रहती है वो अपने डॉक्टर के साथ कहीं घूमने जा रहती है। तो उसके बाद वो बोलती है कि अगर मेरे साथ वो दोस्त भी चलती तो मैं और ज़्यादा खुश रहती। तो डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारे भाई सच में बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा वो बहुत ख्याल रखते हैं। तो रिया बोलती है हाँ मेरा भाई बेस्ट है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सुशिलाई को, जहाँ पर कागामी बात करती है अपने बॉस से एंड वो बोलती है कि मैं और क्रिस्टलिस की ज़रूरत है एंड हम और क्रिस्टलिस को रिलीज़ करते हैं जो कि मार्कस से जाके फाइट करे। तो उसके बॉस मना कर देते हैं, वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। तो उसके बाद कागामी बोलती है लेकिन ये गलत है, मार्कस सबको मार रहा है, ये सच में बहुत गलत है। एंड कागामी उनके बात से थोड़ा सा डिसएग्री रहती है, लेकिन उसे मानना ही पड़ेगा अपने बॉस के बात। लेकिन जो कागामी है वो बहुत गुस्सा रहती है। एक सीन में जो कागामी रहती है वो अपने डैड का चश्मा को देखती है एंड उसके बाद बोलती है कि मुझे अपने डैड को कैसे भी वापस लाना होगा। फिर हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अपने डैड को वो लास्ट टाइम देखती है छोटे पे जब वो नॉर्मल थे एंड वो यही बोलती है कि प्लीज़ डैड आप वापस आ जाइए। एंड फिर याद करने लगती है कि उसके डैड कैसे उसके साथ पियानो बजाते थे। तो उसके बाद जो हमारी कागामी रहती है वो फिर से ड्रेस मतलब समझ सकते हो कॉन्फिडेंस वापस आ चुका रहता है कि डैड को वापस लाना है, इसलिए मुझे ये सोशल लाइफ पे काम करना ही होगा। तो उसके बाद सभी से बोलती है कि मार्कस पे ध्यान दो। तो वहाँ पे जो वर्कर्स रहते हैं वो भी बोलते हैं कि हमें क्रिस्टलिस को भेजना चाहिए, लेकिन कागामी बोलती है जो मैंने कहा वो करो। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो मार्कस रहता है वो फिर से एकदम साइकोपैथ की तरह बिहेव कर रहा है। सारी लड़कियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो सारी लड़कियां उसको झापड़ मारती हैं, वहाँ से निकल जाती हैं, जो कि ऑफकोर्स ही बात है, ये बहुत गंदा तरीका है। तो उसके बाद कागामी बोलती है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा पागल हो गया है। उसके बाद कागामी ऑब्जर्व ये करती है कि जो मार्कस है वो बूसामा पूरी तरह से नहीं बना है, इसीलिए वो नॉर्मल हो सकता है। और उसके बाद उसका ये भी प्रेडिक्शन रहता है कि जब नेक्स्ट टाइम बूसामा बनेगा तो उसका फेस कुछ अलग होगा। तो उसके बाद वो बोलती है कि इसके अंदर एक असली डीमन है, तो हमें इससे सावधान रहना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसी पार्क के दूसरे साइड पे रहते हैं हम। बोलता है कि आज का मौसम सच में बहुत ज़्यादा सुहावना है एंड यहाँ पे जो शांति मिलती है वो मुझे शहर में कहीं नहीं मिलती। सिन ये बोलता है कि मैं अपनी बहन को लेकर अक्सर यहीं पे आता हूँ घुमाने एंड वो ये भी बोलता है कि मेरी बहन कुछ ही दूर के हॉस्पिटल पे रहती है, मतलब बगल में ही रहती है। तो उसके बाद सायका कुछ बोलती नहीं है, वो बोलती है हाँ आज का मौसम अच्छा है। एंड उसके बाद सेन कल की बात को याद करता है एंड उसके बाद वो पेड़ को पकड़ लेता है एंड वो शर्माने लगता है। तो सायका बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो सेन। तो उसके बाद बोलते हैं नहीं मैं तो पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शर्माता थोड़ी हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि देखते हैं कि अंदर बहुत ज़्यादा डेड बॉडी रहते हैं एक रूम के, तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं। तो उसके बाद जो डॉक्टर रहते हैं बोलते हैं कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी एंड उसके बाद तुम चाहो तो यहाँ से बाहर निकल सकती हो। तो उसके बाद बोलते हैं कि वेल तुम्हारे दोस्त तो वहीं पे रहेंगे। तो ये बात उसको थोड़ा सा पसंद नहीं आती है एंड वो उसे थोड़ा सा ट्रिगर कर देती है। तो उसके बाद देखते हैं कि जो रिया रहती है वो दौड़ के वहाँ से चली जाती है एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें सीन को दिखाया जाता है
जोकी बोलता है कि आज का मौसम सच में बहुत ज़्यादा सुहावना है। तो उसके बाद सायका बोलती है कि तुम इसे 3 बार बोल चुके हो शीन, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम सच सच बोलो ना। तो उसके बाद शीन बोलता है कि हम लोग डेट कर रहे हैं एंड उसके लिए वो पूछने जाता ही है। तभी वहाँ पे वो रिये को देखता है, जो कि रिये सीधे सीधे दौड़ के जाती है। तो उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ सायका, मेरी बहन मैंने देखा, मुझे लगा कि वो सच में मेरी बहन है। तो उसके पीछे वो दौड़ के चला जाता है। फिर तभी जो सीन की बहन रिया रहती है वो मार्कस के पास चली जाती है, मतलब कि उसने मार्कस को ढूंढा नहीं है, वो ऐसे एक्सीडेंटली मिल चुके हैं। तो मार्कस बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, एंड रिया हाँ बोल देती है, बोलती मेरे पास भी एक रिंग है, मतलब लिटरली एक बार में हाँ बोल दिया। एंड उसके बाद बोलते हैं कि मेरा भाई भी आएगा मेरे शादी में। तो मार्कस बोलता है हाँ चलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो मार्कस रहता है वो एक औरत से पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। तो वो आंटी बोलती है हाँ वो मैंने देखा था, एक अजीब से लड़के के साथ कहीं दौड़े दौड़े जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें लेडी हिमिको को दिखाया जाता है, जो कि अब वो बुसामा से बोलती है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है अब निकलने का, चलो अब मुझसे डरो मत और मुझसे फाइट करो। तो वो जो बुसामा है वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें अब मार दूंगा। एंड उसके बाद वो बुसामा अटैक करता है लेडी हिमिको के ऊपर एंड हिमिको बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ऑनर के साथ रखूँगी। एंड उसे वो कुछ ही मिनटों के अंदर मार देती हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो जो लेडी हिमिको रहती हैं वो उसके पावर या फिर उसके जो बुसामा का वेपन है वो उसे अपने शरीर के अंदर डाल लेती हैं। एंड नेक्स्ट सीन में सीन के डैड को दिखाया जाता है, जो कि एक एम्प्लॉय बोलता है कि मैं आपके लिए एक नया मेंबर को लेकर आया हूँ, जो कि वो काम करने के लिए तैयार हो चुका है। तो उसके बाद सीन के डैड बोलते हैं वेरी गुड। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो मार्कस रहता है वो जाता है चर्च के अंदर एंड वो प्रीस्ट से बोलता है कि प्लीज़ आप हमारी शादी करा दीजिए। तो उसके बाद प्रीस्ट बोलते हैं हाँ ये मैं करा सकता हूँ लेकिन अभी ये टाइम नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसी मेंबर को दिखाया जाता है जिसे लॉक कर दिया जाता है चेन से एंड उसके बाद उसे समझ नहीं आ रही कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है। तो जो सीन के डैड रहते हैं वो बोलते हैं कि वेल तुम चिल्लाना मत, मैं कुछ करने वाला हूँ। एंड उसके बाद वो उसे स्टैब कर देते हैं उस तलवार से। वो तलवार सेरियू तलवार है, ठीक है। सेरियू की प्यास को बुझाने के लिए इस आदमी की बलि चढ़ा दी गई। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो आदमी और ज़्यादा चिल्लाने लगता है कुछ देरी के बाद। एंड उसके बाद उसके आंखों से भी खून गिरने लगता है एंड वो अपने आप ही उठ जाता है जैसे कि वो पोजेस हो चुका है सेरियू की तरफ से। एंड वो दौड़े दौड़े कहीं चला जाता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो उस तलवार को निकालता है, वो दरवाजे को तोड़ते हुए जाता है किसके पास, सीन के पास। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मार्कस को दिखाया जाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हें थोड़ा और ज़्यादा जल्दी करना चाहिए प्रीस्ट। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम क्या इससे प्यार करती हो और क्या तुम इसका ख्याल रखोगी। तो उसके बाद देखते हैं जो रिया रहती है वो कुछ भी नहीं बोलती है एंड वो बोलती है कि जब तक मेरा भाई नहीं आ जाता मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ और मैं ये शादी भी नहीं करूँगी जब तक भाई मेरा नहीं आ जाता। तो मार्कस बोलता है कि इस पर ध्यान मत दीजिए, ये थोड़ा सा साइको है। तो उसके बाद जो प्रीस्ट रहते हैं बोलते हैं तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो शादी नहीं करना चाहती है। तो उसके बाद मार्कस बोलता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है बुढ़े, क्यों नहीं तो शादी करवा पा रहा। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो मार्कस रहता है उसे फिर से खुजली होती है एंड कुछ ही देरी के बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है बिजलूप के अंदर या फिर बुसामा के अंदर। एंड वो बोलता है कि तू तो अब मरेगा। एंड उसी के साथ मतलब वो उस आदमी को या फिर प्रीस्ट को मार देता है। एंड अब रिया को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, वो फंस चुकी है। एंड उसके बाद मार्कस बोलता है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। एंड उसके बाद वो उसे उठा लेता है एक ही हाथ से, मतलब ठीक है ऑफ कोर्स उठा ही लेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आ जाता है सीन एंड बोलता है कि तुम्हें मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे हुई, दूर हट जाओ। एंड उसके बाद रिया बोलती है कि प्लीज़ भाई मेरी मदद करो। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो मार्कस या फिर बोल सकते हो बिजलुप वो अटैक करता है सीन के ऊपर एंड सीन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। एंड उसके बाद बोलता है कि बहन तुम यहाँ से निकल सकती हो, तुम्हें सीधे सीधे दौड़ना चाहिए। लेकिन सीन को पता नहीं है कि बिजलुप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड तभी वहाँ पे आ जाता है वही सेरियू का जो भी बोल लो वेसल। एंड उसके बाद वो आदमी तलवार देने के लिए तैयार हो जाता है सीन को। एंड तभी सीन कुछ देर के लिए अपनी आँख को बंद करता है तो उसकी आत्मा बात करती है सेरियू से। एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ सीन, मुझे आजमाओ और इस आदमी को ख़त्म कर दो और अपनी बहन को बचा लो। एंड उसके बाद जो वो आदमी रहता है वो तलवार दे देता है सीन को एंड सीन उस तलवार को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद देखते हैं जो सीन है उसे अजीब तरीके से पोजीशन होता है एंड उसके शरीर से अजीब तरीके की ऑरा निकलती है एंड सीन को कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। एंड उसके बाद देखते हैं सीन बोलता है अब तो तुम मरेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बहन को छूने की।
एंड उसके बाद एक ही स्लाइस में सीन उसे ख़त्म कर देता है बिजलूप को। एंड उसके बाद जो बिजलूप है वो नॉर्मल हो जाता है और वो मार्कस बन जाता है। एंड वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना आया, मुझे माफ़ कर देना, मैं शादी नहीं कर पाया। एंड उसके बाद वो गायब हो जाता है और कुछ देर के बाद जो सीन रहता है वो भी बेहोश हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो भी बोल लो, जो बिजलूप है वो तो डीमन है, तो वो चला जाता है शिन के बहन रिए के बॉडी के अंदर। आप सभी खुद ही देख सकते हैं जो रिए की आँख है वो पिंक हो चुकी हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लेडी हिमिको को दिखाया जाता है जो कि अपने टेंपल पे वो वापस जाती हैं। एंड उसके बाद वो अपने चेले से पूछती हैं कि क्या तुमने देखा हुआ है वो आदमी अभी जगा कि नहीं। तो वो बोलता है कि हाँ वो जग चुका है, वो अभी मेडिटेशन कर रहा था, वो थोड़ी देर के लिए चिल्लाया था लेकिन वो अभी शांत हो चुका है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि वो अभी ठीक है, अब वो पूरी तरह से रिकवर भी हो चुका है। जी और कोई नहीं बल्कि अपना गाय रहता है। एंड दोस्तों इसी के साथ स्वर्ग एनिमी का एपिसोड नंबर 16 कंप्लीट होता है।